चलो चैप्टर नंबर 3 ए डिमांड एनालिसिस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, डिमांड एनालिसिस के अंदर सबसे पहले अपन ने समझा था डिमांड का ये जो चैप्टर है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पढ़ना है, एक कंज्यूमर एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को समझने का है। राइट, उसके बाद में अपन ने तीन चीजें बोली कि डिमांड के लिए तीन कंडीशन होना जरूरी है। डिमांड की डेफिनेशन के अंदर क्या कहता है, सबसे पहला डिजायर होनी चाहिए, राइट, दूसरा क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, एंड तीसरा क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तभी क्या बनेगा, डिमांड बनेगी। राइट, एबिलिटी है, डिजायर, लेकिन विलिंगनेस है क्या पैसे देने की, नहीं है। राइट, मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना पहनने के लिए चाहिए, लेकिन मैं सोना 70,000 रुपए के भाव से 50,000 रुपए के भाव से खरीदने को तैयार हूं क्या, नहीं, 10 रुपए में कोई दे दे तो खरीद लो भाई। हाँ, विलिंगनेस ही नहीं है हमारी। राइट, एबिलिटी है क्या, खरीद सकता मैं आज सोना, लेकिन खरीदने का ही क्या नहीं। राइट, तो डिफरेंस कहां पे, तीनों पॉइंट का रहना जरूरी है। किसी भी एक पॉइंट के ना होने से भी क्या हो जाएगा, अपना डिमांड कभी भी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपने को समझना है। देन अपन ने बोला डिमांड क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ओके, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। देन अपन ने ये चीज समझी थी डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है दो वेरिएबल्स के अंदर। राइट, जब कभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। और अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, और जब इकोनॉमिक्स के अंदर दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अपना ग्राफ कैसे जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। और अगर समझो दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है तो ग्राफ कैसे जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। राइट, इसके ऊपर तुम्हारा पूरा पूरा जो चैप्टर है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। राइट, अभी डिमांड के अंदर अपन ने डिमांड शेड्यूल देखा था, सबसे पहले टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो होता है, देन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड के अंदर अपने क्या पता चला कि भाई कोई भी चीज की जो प्राइस है वो क्या होती है, धीरे धीरे लेट से अगर कम होते जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर समझो उस चीज की प्राइस अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो उसकी डिमांड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल, ये रिलेशनशिप अपने को प्राइस और क्वांटिटी के बीच का देखने को मिल रहा था इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड इन केस ऑफ योर मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है। ओके, एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब क्या है, मार्केट के अंदर जितने भी बायर्स है, जितने भी लोग है, उन सबकी मिलके कितनी डिमांड है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर कितना क्वांटिटी अपन खरीदने वाले हैं वो अपने को समझता था। बराबर है क्या, राइट। चलो इसके बाद में अपन ने देखा था ये दोनों का जो ग्राफ आया कैसा आया था, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ अपने को दोनों भी केसेस में देखने को मिला था। राइट, अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आने के पीछे के रीजंस अपन ने देखे थे। रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एज फॉलो। सबसे पहला रीजन क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता था, जैसे जैसे प्राइस कम होगी ना वैसे वैसे अपना क्या हो जाएगा, प्राइस के बारे में बोला क्या कभी उसने, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोल रहा था अपने को, जैसे जैसे अपना डिमांड मतलब क्वांटिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। जितना ज्यादा क्वांटिटी तुम कंज्यूम करेंगे उतना कम तुम्हारा क्या होगा, यूटिलिटी होगा, और जितना कम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, यूटिलिटी होगा। राइट, इसके लिए यहां पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अपना जो लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो क्या जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, क्योंकि हर यूनिट से मिलने वाला जो अपना यूटिलिटी रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। और अपन एक्स्ट्रा यूनिट के लिए ज्यादा पैसे पे करने को रेडी होते क्या, नहीं होते। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जब अपने को ज्यादा यूनिट्स खरीदने होंगे अपन उस प्राइस को कम कर देते हैं, और जब अपन कम यूनिट्स खरीदते अपने को प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या, कुछ याद नहीं आया है ना, ओके वाह बढ़िया है। चलो रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के अंदर पहला पॉइंट क्या दिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या था, इनकम इफेक्ट। राइट, जिस इंसान की इनकम ज्यादा होगी वो क्या करेगा, अभी ज्यादा खर्चा करेगा। ओके, उस हिसाब से नेक्स्ट क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक चीज की प्राइस चेंज होने से दूसरे पे क्या असर होता है, उसकी वजह से वरना क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट मल्टीपर्पज यूजेस, अगर समझो एक ही चीज को अपन ज्यादा जगह पे यूज करेंगे तो क्या होगा, जितना कम उसका प्राइस होगा उतना ज्यादा अपन क्या करेंगे, उसका डिमांड करने की कोशिश करेंगे। अभी लेट से समर सीजन चल रहा है, समर सीजन में बहुत ही सस्ता अगर अपने को मिल्क मिल जाता है, अपन क्या करेंगे, उस मिल्क का मस्त आइसक्रीम बनाएंगे। मिल्क से जो है रोज अपन मिल्क भी पियेंगे, चाय भी पियेंगे, कॉफी भी पियेंगे, कोल्ड कॉफी पियेंगे, हर चीज अपन करेंगे। राइट, श्रीखंड खाएंगे, दही मट्ठा लस्सी सब करेंगे। राइट, क्यों, क्योंकि सर दूध बहुत सस्ता है। अगर वही दूध महंगा मिले तो सर कुछ नहीं, बस सिर्फ दूध पीने मिल जाए बस है। राइट, जैसा वो कौन है वो डॉली चाय वाला, ऐसा चाटता ऐसा चाटने ऐसा भी करने मिल जाए तो बस है कि नहीं, वो चाटता नहीं। बिल गेट्स आए थे उसके पास, तुम लोग खोलो तुम्हारे पास भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू कंज्यूमर। अगर समझो नए कंज्यूमर्स मार्केट के अंदर आते हैं तो वो क्या करेंगे, जब कभी प्राइसेस कम होंगी उनको क्या लगेगा,
अरे यार बहुत सस्ता मिल रहा है चलो खरीद लो, और एग्जिस्टिंग कंज्यूमर क्या करेगा, बट ऑब्वियस उसको तो लग ही रहा है सस्ता हो गया बोल के, वो क्या करेगा, ज्यादा खरीदेगा, उसकी वजह से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब प्राइसेस कम हो जाती है, और इसका वाइस वर्सा हो सकता है इन द सेम मार्केट। ठीक है, ये थे अपने रीजंस। इसके बाद में अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर सबसे पहला डिमांड टाइप क्या था, डायरेक्ट डिमांड, राइट। डायरेक्ट डिमांड के अंदर क्या होगा, डायरेक्टली कंज्यूमर जो चीजों की डिमांड करने वाला है उसको डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, ऐसी डिमांड जो अपन ने डायरेक्टली की नहीं है बट उसकी इनडायरेक्टली डिमांड क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, जैसा लेबर हो गया। ओके, जो भी चीजों की डिमांड अपन इनडायरेक्टली क्रिएट करते हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट डिमांड। जैसा कि एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है तो हमने डिमांड किसकी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, लेकिन उसके साथ में हमने क्या क्या मिला सर, टायर मिला, बैटरी मिली, ओके उसके जो भी सारे बटन्स वगैरह थे, जो सारा कंट्रोलिंग सिस्टम था, उसके जो मिरर्स वगैरह, वो सारी चीजें हमने क्या मिली है, राइट। तो वो क्या हो गया, उन सबका इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। हमारा डिमांड क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन इनडायरेक्टली इन सभी चीजों का अपन ने क्या किया है, डिमांड किया है। ओके, ये एग्जांपल अपन ने दिए थे। थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, राइट। कोई भी चीज अगर अपन एक दूसरे के साथ में खरीद रहे, दो चीजें साथ में खरीदते तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलेंगे। कंपोजिट डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो कि क्या है, बहुत सारे जगह पे अपन उसको यूज कर सकते हैं, एक चीज की डिमांड क्या, उसके बहुत सारे यूजेस है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड बोलेंगे। आखिरी क्या था, कॉम्पिटिटिव डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह की डिमांड को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं, राइट। ये 5 टाइप्स ऑफ डिमांड अपन ने देखे। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है वो अपन ने डिस्कस किए थे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या था, प्राइस। सेकंड इज योर इनकम। थर्ड, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फोर्थ क्या था, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिफ्थ क्या था, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सिक्स्थ क्या था, साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेवेंथ क्या था, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एट क्या था, एडवर्टाइजमेंट। नाइन्थ, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। लेवल ऑफ टैक्सेशन, राइट। ये 10 जो अपन ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखिए। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गई, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम, राइट। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या बोला था, अगर समझो मेरा सब्स्टिट्यूट बहुत ही सस्ता मिलता है तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या बोला था, अगर समझो मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो बहुत ही सस्ता मिलता है तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रिंटर एंड इंक, प्रिंटर बहुत ही सस्ता हो गया, लोग क्या करेंगे, प्रिंटर ज्यादा खरीदेंगे। जब प्रिंटर ज्यादा खरीदेंगे तो इंक भी ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, राइट। ये केस अपन ने बोला था। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मेडिसिन वगैरह है तो मेडिसिन की डिमांड कैसी है, भाई अपने को खरीदना ही पड़ेगा ना, कितना भी महंगा मिला कितना भी सस्ता मिला, मेडिसिन जितना चाहिए उतना लेना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। ओके, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड, जितनी कम पॉपुलेशन उतनी कम डिमांड। ओके, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस में क्या बोला था, अगर अपने को लगता है कि कल को जाके प्राइसेस बढ़ेंगे तो अपनी आज की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। अगर मेरे को लगता है कि कल को जाके चीजें सस्ती मिलेंगी तो आज अपनी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। ये चीजें अपन ने डिस्कस की थी। एडवर्टाइजमेंट, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उतना ज्यादा डिमांड, जितना कम एडवर्टाइजमेंट उतना कम डिमांड। ओके, टेस्ट फैशन वगैरह में अपन ने क्या बोला था, ओके जितना अपना टेस्ट अगर चेंज होगा तो अपना क्या होगा, डिमांड भी चेंज होगा। जो टेस्ट, जो प्रेफरेंस है, फिर जो अपनी लाइकिंग वगैरह थी वो चेंज हो गई, अपना डिमांड भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, चेंज होता है। जो चीजें ट्रेंड में रहेगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी और जो चीजें आउटडेटेड होगी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेवल ऑफ टैक्सेशन, अगर ज्यादा टैक्सेस लगेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम टैक्सेस रहेंगे तो डिमांड क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, राइट। ये सारी चीजें अपने देखी थी। देन उसके बाद में अपने देखा था लॉ ऑफ डिमांड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। लॉ ऑफ डिमांड किसने बताया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया। कहां लिखा है इन्होंने ये लॉ ऑफ डिमांड, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। कब आई थी ये बुक, 1890 के अंदर आई थी, राइट। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर उन्होंने क्या बोला था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, higher is the quantity demanded, right। यहां पे अपने को क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। अब जब कभी दो वेरिएबल्स के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो अपना जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, राइट। यहां पे अपन को एक चीज दिया था, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, राइट। डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंगली क्या होता है, चेंज होता है, राइट। प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा था, प्राइस पे डिपेंड कर रहा था। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, राइट। ये चीज अपन ने देखी थी। देन डिमांड शेड्यूल के अंदर अपन ने देखा था ये डिमांड कैसे आती है क्या नहीं। ओके, देन अपन ने देखे थे बहुत सारे अजम्पशंस लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहला अजम्पशन क्या था लॉ ऑफ डिमांड का, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। बोले इनकम में चेंज करना है क्या, नहीं, क्योंकि इनकम चेंज हुई तो डिमांड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दूसरा क्या बोला, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, बोले पॉपुलेशन जितनी थी उतनी ही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड क्या होती है,
बढ़ती है, और पॉपुलेशन कम हुई तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, थर्ड क्या दिया था, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन्स कांस्टेंट एंड प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से अपना जो डिमांड है उस पर क्या हो सकता है, असर हो सकता है। देन क्या दिया था, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, बिल्कुल भी आगे की प्राइसेस क्या होगी उसके बारे में सोचना है क्या, नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली अपनी आज की डिमांड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, देन क्या दिया था, नो चेंजेस इन हैबिट्स टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड फैशन, क्योंकि इसमें अगर चेंज आया तो अपनी डिमांड में क्या होता है, चेंज आता है। ओके, उसके बाद क्या दिया था, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, बोले टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो लोगों की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो टैक्सेस को नहीं बढ़ाना नहीं घटाना, बोले टैक्स जैसा था वैसा ही है। ओके, एंड इसको याद रखने के लिए अपन ने बोले था तीन चीजें क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, चार चीजें क्या है, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज। ओके, चलो इसके बाद में अपन ने देखा था एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। इसके केस में क्या होता है, जब कभी भी चीजों की प्राइसेस बढ़ती है ना, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब उनकी प्राइसेस कम होती है उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जहां पे उल्टा रिलेशनशिप अपने को देखने को मिल रहा है, जहां पे क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, उसके केस में। ठीक है, जब दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ये एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, सबसे पहला एक्सेप्शन क्या था, गिफन्स पैराडॉक्स, राइट। गिफन गुड्स जो भी होते हैं, जो कि लो क्वालिटी इंफीरियर गुड्स है, ओके, जो नेसेसिटी में आते हैं, तो ऐसी चीजें क्या मानी जाती है, गिफन गुड्स मानी जाती है। जो ऐसी चीजें है जो अपनी नेसेसिटी है, ठीक है, उसके केस में इन्होंने क्या देखा, बोले लोग क्या कर रहे हैं, जो भी सारे ऐसे इंफीरियर क्वालिटी के नेसेसिटी गुड्स है ना, उनकी डिमांड को बढ़ा रहे जब उनकी प्राइसेस बढ़ रही है, और उनकी डिमांड को कब कर रहे हैं, जब उनकी प्राइसेस क्या हो रही है, कम हो रही है। लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली जहां पे नेसेसिटी पे पैसा लगाने के बजाय वो लोग क्या सोच रहे हैं, अभी यहां से पैसा निकाल के कहां लगा दूं, मीट पे लगा दूं। लेट्स से एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, देखो एक चीज है जो कि बेसिक अपना व्हीट वगैरह है, एंड दूसरी चीज क्या है, ब्रेड, या फिर दूसरी चीज लेट्स से मीट, एक वेज एक नॉन वेज। ओके, अभी देखो क्या होता है, व्हीट वगैरह इज अ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स एंड मीट इज अ राइट अपना सुपेरियर क्वालिटी गुड्स। अभी लोग क्या सोच रहे हैं, जब कभी भी गेहूं के वगैरह प्राइसेस बढ़ गए, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटी है उसके प्राइसेस बढ़ गए, तो ये चीजें क्या हो गई, अभी महंगी हो गई। जब ये चीजें महंगी होगी तो अपने क्या करना चाहिए, पूरा पैसा कहां लगाना चाहिए, बेसिक नेसेसिटी पे लगाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी क्या है, जरूरत है। ओके, तो लोग जो मीट है उसकी डिमांड कर रहे हैं क्या, नहीं, लोग किसकी डिमांड कर रहे हैं, वीट की डिमांड कर रहे हैं। जब वीट की प्राइसेस बढ़ी, लोगों ने वीट पे पैसा ज्यादा लगाया, राइट, उसकी डिमांड लोगों ने बढ़ा दिया, क्योंकि वो क्या थी, अपनी नेसेसिटी थी। ठीक है, उल्टा अगर समझो जब कभी भी वीट की प्राइसेस कम हो गई, अभी लोगों को क्या लग रहा है, वीट बहुत ही सस्ता है और ज्यादा पैसे देने की जरूरत है क्या, नहीं, और जब कम सस्ते में वीट मिल रहा है तो यार उसमें उतना पैसा लगाना ही क्यों, बेटर है कि मैं क्या करूं, वीट पे पैसा लगाने की बजाय मीट में पैसा लगाओ, राइट। नॉनवेज खाओ, कभी कभी कुछ नया अच्छा ट्रेंड ट्राई करेंगे बोल के लोग क्या कर रहे हैं, जब कभी भी वीट की प्राइसेस कम हो रही थी, अपनी वहां का जो पैसा था वो उसको बचा के लोग क्या कर रहे थे, मीट पे लगा रहे थे, राइट। इससे क्या हो गया, इसको क्या दिखने मिला कि भाई जो भी ऐसे इंफीरियर क्वालिटी के नेसेसिटी गुड्स है ना, जब कभी भी इनकी प्राइसेस कम हो जाती है, इनकी डिमांड क्या हो जाती है, और भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग वहां का पैसा निकाल के कहीं और लगा रहे हैं। और जब उनकी प्राइसेस बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, कहीं और लगाने का जो पैसा था वो उसी पे लगाना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, बेसिक जरूरत है। समझ रहे क्या, राइट। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन जो अपन ने देखा, दैट इज गिफन्स पैराडॉक्स। ओके, ये गिफन्स पैराडॉक्स किसने बताया अपने को, सर रॉबर्ट गिफन ने, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था इन द इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स मतलब क्या, बहुत ही भारी भारी की जो चीजें होती है, डायमंड हो गया, कार वगैरह, मर्सिडीज, राइट, जैगवार, राइट, रोल्स रॉयस, ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां जो होती है, बड़े बड़े जो महंगी महंगी चीजें होती है, इसके केस में क्या होता है, जब इनकी प्राइसेस बढ़ती है ना, लोगों को लगता है अब ये चीज खरीदनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये मेरे प्रेस्टीज को शो करेगा, ये मेरी रिचनेस को शो करेगा। तो जब मेरे पास महंगी चीजें होगी, लोग मेरे को क्या समझेंगे, अरे बहुत बड़ा इंसान है तो है, ऐसा लोग मेरे को समझेंगे। तो लोग क्या चाहते हैं कि ऐसी चीजें अपने पास में होनी चाहिए, और जब इनकी प्राइसेस बढ़ती है लोग इनकी डिमांड को बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या बोला था, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में क्या आता है, जो भी सारे शेयर मार्केट में ट्रेड होने वाली चीजें, जैसे कि शेयर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कमोडिटी है, लोग क्या कर रहे हैं, जब इनकी प्राइसेस बढ़ती है ना, लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं, और जब इनकी प्राइसेस कम होती है लोग इसको क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। तो ये चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट, प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन मतलब क्या, लोगों को अगर किसी भी चीज का लेट से वहम है, क्या वहम है लोगों के दिमाग में, जो चीजें महंगी होती है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और जो चीजें सस्ती होती है उनकी क्वालिटी खराब होती है। ये क्या है, लोगों के दिमाग का वहम है, इमेजिनेशन। लेकिन ये एक्चुअल में पॉसिबल है क्या, नहीं। बहुत बार सस्ती चीजें भी अच्छी होती है, और बहुत बार महंगी चीजें भी क्या होती है, खराब होती है। तो अपने को उस हिसाब से सोचना है क्या, नहीं सोचना है, राइट। ये चीज यहाँ पे उन्होंने बोली है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। बहुत लोगों को मार्केट के अंदर प्राइस क्या चल रही है पता ही नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, महंगे प्राइस में भी चीजों को खरीद के लेके आ जाते हैं। तो क्या क्या हो गया, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हो गया। नेक्स्ट इज
हैबिचुअल गुड्स के केस में क्या बोला था, अगर समझो कोई भी चीज का मैं एडिक्ट हूं, मेरे को उसका हैबिट है, तो मैं कितना भी महंगा होने के बाद में अपनी उसकी डिमांड को कम करता हूं क्या, नहीं करता हूं, राइट। तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अपन ने क्या देखा था, वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशंस इन डिमांड में मैं क्या बोला था भाई, सब डिमांड के अंदर चेंजेस किस किस चीजों से आ सकते हैं, क्या बोला था, एक तो प्राइस की वजह से चेंज आ सकता है, दूसरा अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आ सकता है। अगर समझो किसी भी चीज में प्राइस की वजह से चेंज आया तो उस चेंज को अपन क्या बोलेंगे, आइदर इट विल बी अ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन कब होता है, जब प्राइसेस कम हो जाती है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन बोलेंगे। जब प्राइसेस बढ़ गई और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के अंदर अगर फेवरेबल चेंज आए तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अगर समझो अदर फैक्टर्स में चेंज आया जो कि मेरे लिए क्या है, अनफेवरेबल है, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। क्लियर है क्या, राइट। एक्सपांशन के केस में अपना जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसा आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपने को यहाँ पे मूवमेंट दिखाई देती है, राइट। और अगर समझो अपना कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में अपने क्या दिखाई देगा, अपवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट अपने को यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, इंक्रीज इन डिमांड के केस में अपने को क्या दिखाई देगा, राइटवर्ड शिफ्ट जो है अपने को ओरिजिनल कर्व के साथ में दिखाई देगी। और डिक्रीज इन डिमांड में अपने क्या दिखाई देगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट अपने को जो है वो दिखाई देगी इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, राइट। ये चीज अपन ने समझी थी, क्लियर है क्या। ओके, दिस इज द होल चैप्टर ऑफ योर डिमांड एनालिसिस।